प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का भूगोल की इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। हम पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांतों की चर्चा कर रहे थे। अभी तक हमने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित अद्वैतवादी सिद्धांत एवं द्वैतवादी सिद्धांतों की चर्चा की है, जिसमें जो मुख्य मुख्य सिद्धांत थे उनकी चर्चा हमने की। इसी क्रम में आज हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जो आधुनिक मत है बिग बैंग सिद्धांत, उसकी चर्चा करेंगे। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित वर्तमान समय में जो मान्य सिद्धांत है वो है बिग बैंग सिद्धांत, जिसे महाविस्फोट सिद्धांत भी कहते हैं। बिग बैंग सिद्धांत बेल्जियम के खगोल विज्ञानी जॉर्ज लेमेंटेयर ने दिया था। इन्होंने बताया कि आज से 15 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड एक छोटा सा पिंड था, अर्थात ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले एक छोटा पिंड था मटर के दाने के आकार का, जिसे अग्निपिंड कहा गया। और 15 अरब वर्ष पहले उस अग्निपिंड में अचानक से विस्फोट हो गया, और उस विस्फोट से जो पदार्थ अलग हुए उन्हें सामान्य पदार्थ कहा गया। धीरे धीरे इन सामान्य पदार्थों के अलग होने से काले पदार्थों का निर्माण हुआ, ब्लैक मैटर। और इन काले पदार्थों के आपस में जुड़ने से, समूहन से अनेक पिंडों का निर्माण हुआ, और इन पिंडों के चारों ओर जो सामान्य पदार्थ थे जो बिखरे हुए वो जमा होने लगे, और इन काले पिंडों का आकार धीरे धीरे बढ़ने लगा, जिससे आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। तो प्रारंभ में जो आकाशगंगाएं थी वो पास पास थी, वो धीरे धीरे विस्तारित होने लगी, अर्थात उनके बीच की दूरी फैलने लगी, और आकाशगंगाओं में भी भयंकर विस्फोट हुआ, और उनके विस्फोट से जो असंख्य पिंड बने वो तारे कहलाए। तो इस तरह तारों का निर्माण हुआ, और तारों के विस्फोट से जो पदार्थ मिला उससे ग्रहों का निर्माण हुआ। तो इस तरह बिग बैंग जो सिद्धांत है, इसके अनुसार प्रारंभ में एक छोटा सा पिंड था। अब इस छोटे से पिंड में 15 अरब वर्ष पहले अचानक से विस्फोट होता है, और इस विस्फोट से कई पदार्थ बाहर निकल गए और फैल जाते हैं, और इन्हें सामान्य पदार्थ कहा गया। फिर इन सामान्य पदार्थों से ही जो है काले पिंड बने, काले पदार्थ, और इन काले पदार्थों से ही मिलकर कई आकाशगंगाओं का निर्माण होता है, और इन्हीं आकाश जो गंगाएं हैं इनसे तारे बनते हैं, अर्थात जो तारों का समूह है वही आकाशगंगाएं बनी, और ऐसे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। तो इस तरह प्रारंभ में जो ब्रह्मांड है वो एक बिंदु पे आधारित था, एक पिंड पे, और इसी पिंड से आज अगर देखें तो अंतरिक्ष या जो ब्रह्मांड है इसका विस्तार हो रहा है। अर्थात पहले जो आकाशगंगाएं थी वो पास पास थी, लेकिन वर्तमान समय में अगर देखें तो आकाशगंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है। तो अनेक तारे मिलकर आकाशगंगाएं बनाती हैं, और अनेक आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। तो बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक छोटे से पिंड से हुई, जिसमें महाविस्फोट हुआ था। इस सिद्धांत का जो सर्व प्रमुख प्रमाण है या साक्ष्य है वो ये है कि वर्तमान समय में भी जो आकाशगंगाएं हैं वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं, या उनके बीच की दूरी बढ़ रही है। और ब्रह्मांड में जो है हाइड्रोजन और हीलियम जैसे हल्के तत्व पाए जाते हैं, तो यह भी बिग बैंग सिद्धांत के लिए एक प्रमुख साक्ष्य है।
इसी सिद्धांत को प्रयोग द्वारा सिद्ध करने का प्रयास एडविन पी हब्बल, जो अमेरिकन खगोलविज्ञ थे, इन्होंने इस सिद्धांत को प्रमाणित करने का प्रयास किया, जिन्होंने विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना, अर्थात जो ब्रह्मांड है उसका विस्तार हो रहा है। इन्होंने एक गुब्बारा लिया, उस गुब्बारे पे पेंसिल से निशान लगाए अलग अलग, और जैसे ही गुब्बारे को फुलाया तो उन निशानों के बीच की दूरी बढ़ने लगी। तो इसी तरह ब्रह्मांड में भी जो पहले एक पिंड था उससे कई छोटे छोटे पिंड बने जो पहले नज़दीक थे, और वर्तमान समय में इनके बीच की दूरी, जो आकाश गंगाएं हैं, इनके बीच की दूरी काफ़ी अधिक है। तो इस तरह बिग बैंग सिद्धांत या महाविस्फोट सिद्धांत, एक पिंड में विस्फोट होने से जो पदार्थ बने हैं, उन पदार्थों से आकाश गंगाएं, तारे बने हैं, और तारों का समूह है मिलकर ही इस ब्रह्मांड का निर्माण करता है। तो यह विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना है। तो बिग बैंग सिद्धांत के साथ ही एक सिद्धांत और है, वो है स्फीति सिद्धांत, जो अमेरिकन खगोल विज्ञानी एलन गुथ ने दिया। इन्होंने बिग बैंग सिद्धांत को पूर्ण रूप से ब्रह्मांड की उत्पत्ति की समस्या को सुलझाने में असमर्थ पाया, इसलिए इन्होंने अपना ये सिद्धांत दिया। स्फीति सिद्धांत और बिग बैंग सिद्धांत में लगभग समानताएं पाई जाती हैं, अंतर केवल समय का है, अर्थात जैसे ही उस एक पिंड में विस्फोट होता है, उस विस्फोट के कितने समय बाद में पहले परमाणु का निर्माण हुआ, यही एकमात्र अंतर है। बाकी जो सभी चीज़ें हैं वो दोनों सिद्धांतों में बराबर हैं। तो स्फीति सिद्धांत के अनुसार बहुत कम समय में प्रथम परमाणु का निर्माण होता है, अर्थात जैसे ही वो विस्फोट होता है तो हाइड्रोजन के जो एटम बनते हैं वो बहुत कम समय में बनते हैं, जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन मिलकर और इलेक्ट्रॉन मिलकर एक एटम बनाते हैं। और बिग बैंग सिद्धांत में प्रथम 3-4 मिनट में प्रथम एटम का निर्माण होता है। तो एक केवल समय की अवधि का अंतर है, बाकी सभी चीज़ जो बातें हैं इन दोनों सिद्धांतों में समान पाई जाती हैं। तो वर्तमान समय में जो सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है ब्रह्मांड की उत्पत्ति का, वो है बिग बैंग सिद्धांत, जिसे महाविस्फोट सिद्धांत भी कहते हैं। वर्तमान समय में भी कई जो साइंटिस्ट हैं वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्य को सुलझाने में लगे हुए हैं। कई तरह के प्रयोग जो हैं वो किए जा रहे हैं। ऐसा ही प्रयोग यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिसर्च ने स्विट्ज़रलैंड जेनेवा में किया था 2008 में। उन्होंने भूमि में एक सुरंग बनाकर वहाँ उसी तरह की ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न करने का प्रयास किया जैसे उस विस्फोट के समय हुआ था। तो और भी ऐसे कई उदाहरण हैं जो ये सिद्ध करने में लगे हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस तरह से हुई है। तो अभी तक पूरी तरह से ब्रह्मांड की उत्पत्ति का रहस्य सुलझ नहीं सका है। जितने भी सिद्धांत हैं उनमें कुछ ना कुछ दोष पाए जाते हैं। धन्यवाद।